Hare Krishna and a very good morning to all of you. Students, today I am going to teach you the first lesson of English grammar and its name is looking up the dictionary. Means हम डिक्शनरी कैसे देखते हैं. आप सब लोगों को शायद डिक्शनरी देखना आती होगी, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आप उसको लर्न करिएगा कि कैसे हम डिक्शनरी देखते हैं. ठीक है. हाउ टू यूज अ डिक्शनरी. अ डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. एक डिक्शनरी हमें बताती है कि एक किसी भी वर्ड का सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है. ठीक है. डिक्शनरी में ये से हमको ये भी पता लगता है कि किसी भी सेंटेंस जो वर्ड है उसका सेंटेंस में किस वे में यूज हुआ है, उसका किस पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म में यूज हुआ है उसका. इन द वे अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच. मतलब जब किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड का यूज किया जाता है तो वो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उस वर्ड की. अभी हम और आगे पढ़ेंगे जो कि आपको क्लियर होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड में बी यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ नाउन. जैसे कोई भी वर्ड है वो सेंटेंस में कोई नाउन के जैसे यूज किया जा सकता है, एडजेक्टिव के जैसे कोई वर्ड यूज किया जा सकता है, कोई एडवर्ब के जैसे होता है कोई वर्ड, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के जैसे वर्ड यूज किया जाता है नाउन सेंटेंस. जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय. अब यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. उसके बाद बॉय फिर से नाउन हो गया, राम इज अ गुड बॉय इज वर्ब हो जाएगी उसमें. ठीक है. इस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं ना. किसी में प्रीपोजिशन आता है, किसी में एडवर्ब भी आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, कंजंक्शन आते हैं. कंजंक्शन क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए जो वर्ड्स काम में आते हैं. जैसे एंड और देयरफॉर. जैसे मैंने बोलना है कि राम और श्याम जा रहे हैं तो यहाँ पर राम एंड श्याम आर गोइंग. तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ने के लिए मैंने एंड वर्ड का यूज किया तो ये कंजंक्शन हो. कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला वर्ड. कंजंक्शन और एन इंटरजेक्शन, या सेंटेंस में इंटरजेक्शन का भी यूज होता है. ठीक है. जैसे जो होता है ना, जैसे बोलते हैं हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर हुर्रा वर्ड जो है ना वो इंटरजेक्शन है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. इनको जो ये होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. When we look up the dictionary to find the meaning of a particular word, जब हम किसी डिक्शनरी को देखते हैं to find the meaning of a particular word, किसी भी particular word का meaning देखने के लिए जब हम डिक्शनरी देखते हैं, we also learn how it is used in a sentence as a part of speech. तब हम ये भी डिक्शनरी में ये भी मेंशन होता है कि ये जो सेंटेंस में ये वर्ड क्या मतलब उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, कि वो नाउन होगा, कि एडवर्ब होगा, कि एडजेक्टिव होगा. ऐसा भी मेंशन रहता है डिक्शनरी में. आप देखिएगा कभी कभी उनके आगे एडीवी लिखा होता है, कभी एन लिखा होता है, कभी एडीजे लिखा होता है. आप देखिएगा डिक्शनरी में आज. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है. अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वे वी स्पीक अ वर्ड. मतलब डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमको किसी वर्ड को बोलना चाहिए, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन. वर्ड के आगे उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा होता है कि हमको उसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए उस वर्ड को. ओके. दिस इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन. इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं. इट कम्स इन अ ब्रैकेट जस्ट आफ्टर द एंट्री वर्ड. तो ये कहाँ पे लिखा होता है प्रोनाउंसिएशन, जब आप देखेंगे डिक्शनरी में तो वर्ड के बाद में ब्रैकेट में वो उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है वर्ड का. ठीक है. ऑल वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर गिवन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. डिक्शनरी में वर्ड्स किस तरह से अरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. मतलब पहले ए लेटर से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं, देन बी, सी, डी और इस तरह से जेड तक होता है एंड में. आपने कभी देखा होगा. ठीक है. आज आप सब लोगों को डिक्शनरी को देखकर उसमें से समझना है जो भी हम इसमें पढ़ रहे हैं. ओके. दिस मेक्स लुकिंग अप वर्ड्स क्विक एंड ईजी. इसकी वजह से हम वर्ड्स को काफ़ी जल्दी से और ईजिली सर्च कर पाते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं उस वजह से. ओके. ईच वर्ड डिफाइंड इन अ डिक्शनरी इज कॉल्ड एन एंट्री वर्ड. डिक्शनरी में जो भी वर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, एंट्री वर्ड बोलते हैं उसको. एंट्री वर्ड्स शो हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड. एंट्री वर्ड्स हमको ये बताते हैं कि कोई भी वर्ड कैसे उसकी स्पेलिंग बनी है. ओके. इन अ डिक्शनरी में द पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर एन एंट्री वर्ड इज रिटन इन इट्स शॉर्ट फॉर्म.
अभी हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे लिखी होती है, किसी भी एंट्री वर्ड की शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर रिटन इन द डिक्शनरी। अब हम इस टेबल में देखेंगे किस तरह से किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच डिक्शनरी में मेंशन होती है। आज आप देखिएगा डिक्शनरी में इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच और इनके शॉर्ट फॉर्म, जैसे नाउन। अगर कोई वर्ड नाउन है किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन वो वर्ड यूज होगा, तो जब आप डिक्शनरी में वो वर्ड सर्च करेंगे ना तो उसके आगे लिखा होगा या तो नाउन या फिर एन लिखा होगा ये। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए एडीजे होगा। कोई भी एडजेक्टिव वर्ड, जैसे मान लीजिए आपने गुड वर्ड आप डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, तो जब आप देखेंगे ना गुड, तो उसके वहां पर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखी होगी एडीजे, मतलब एडजेक्टिव। मतलब इसका ये हुआ कि वो सेंटेंस में गुड वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन, तो जो भी वर्ड प्रोनाउन होगा, जैसे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर माइन वर्ड जो है वो आप जब माइन का मीनिंग सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो उसके वहाँ पर मेंशन होगा PRO। देखिएगा आज आप, जैसे हिज, हिम, हर, ये सारे प्रोनाउंस हैं, तो आप किसी भी वर्ड का मीनिंग सर्च करिएगा डिक्शनरी में, उसके वहाँ पर लिखा होगा PRO, मतलब वो एक प्रोनाउन है। ओके, वर्ब के आगे V लिखा होगा। कोई भी वर्ब जो होगी सेंटेंस में, तो जैसे मान लीजिए इज, आर, एम, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज, हैव, ये सारी, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। और मेन वर्ब्स क्या होती है, जैसे हमको एक्शन का पता लगता है, जैसे ईट, जंप, राइट, इस तरह से जो वर्ड होते हैं जिससे हमको पता लगता है कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उनको हम मेन वर्ब्स बोलते हैं। तो आप ईट वर्ड का मीनिंग सर्च करिएगा डिक्शनरी में आज, तो देखिएगा ईट वर्ड के लिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या लिखा हुआ है। ईट जो है वो एक वर्ब है। ईट मतलब होता है खाना। ठीक है, इस वर्ड से हमको पता लग रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है, तो ये एक वर्ब होगा। तो डिक्शनरी में मेंशन होगा ईट। जब आप वर्ड सर्च करेंगे तो वहां पर V लेटर उसके आगे मेंशन होगा। इससे मतलब होता है कि वो एक वर्ब है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो वर्ब है। ओके, एडवर्ब के लिए लिखा होगा ADV। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला, जैसे मैंने सेंटेंस बोला द बॉय इज शाउटिंग वेरी लाउडली। ठीक है, अब यहाँ पर शाउटिंग वर्ड जो है वो एक वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई करना मतलब इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है कि वो कैसे चिल्ला रहा है, वेरी लाउडली, बहुत जोर से चिल्ला रहा है वो। तो यहाँ पर क्वालिटी किसकी बताई गई कि कैसे चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, मतलब शाउटिंग की को क्वालिफाई किया गया है यहाँ पर। और शाउटिंग एक वर्ब है, तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको एडवर्ब बोला जाता है। तो जब आप किसी एडवर्ब का मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको मतलब आप समझ जाएंगे, आप किसी भी ऐसे वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहे हैं जो कि एक एडवर्ब होगा, तो डिक्शनरी में मेंशन होगा कि ये वर्ड जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, बुक टेबल पर है। अब मैंने आपको प्रीपोजिशन का बताया था कि प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट टेल अस द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर इसमें नाउन क्या है, बुक, ये एक नाउन है। इसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने के लिए जो वर्ड होते हैं उनको प्रीपोजिशन बोला जाता है। अब ये ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसी तरह से एट, इन, अंडर, अबाउ, बिलो, बिसाइड, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताते हैं। कि मतलब इससे हमको क्या रिलेशन पता पड़ा कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। बुक इज अंडर द टेबल, बुक इज अबाउ द टेबल, बुक इज बिलो द टेबल, बुक इज बिसाइड द टेबल, कुछ भी हो सकता था। मतलब कि बुक का रिलेशन टेबल से बताने के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रीपोजिशन। तो जब आप ऑन वर्ड का मीनिंग सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो उसके आगे लिखा होगा प्रीपोजिशन। ये पार्ट ऑफ स्पीच का है प्रीपोजिशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा PREP। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि टू वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए काम में आते हैं, उनको कंजंक्शन बोला जाता है। जब आप कोई भी एंड, और, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, बिकॉज,
ये और इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं। जब आप बिकॉज वर्ड का मीनिंग सर्च करिएगा, देखिएगा उसके आगे लिखा होगा CONJ, वो एक कंजंक्शन वर्ड है। ओके, नेक्स्ट इंटरजेक्शन, उसके आगे लिखा होगा इंटरजेक्शन। जैसे आप हुर्रा, वाओ, ALAS, अलास, इन वर्ड का मीनिंग सर्च करिएगा तो आप देखिएगा कि उनके आगे क्या मेंशन है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये जो पढ़ा इस लेसन में, आज आपको डिक्शनरी लेना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनके आगे क्या पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। आज आप डिक्शनरी में देखिएगा कि डिक्शनरी में किस तरह से वर्ड्स अरेंज होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं कि नहीं, ठीक है, किस तरह से डिक्शनरी में वर्ड्स को देखते हैं। आज आपको ये वर्क करना है डिक्शनरी को लेकर। Okay, and next exercise we will do in next class. So that's all for today. Thank you all of you and take care.